हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रबल एसएससी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट हो गया, स्टेनो हो गया, इनमें काफ़ी पूछा गया है। तो मैं ये क्लास जो है 2 क्लास में कवर होएगा क्योंकि काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमको पढ़नी पड़ेंगी। तो ये पहली क्लास है और एक क्लास और होएगी, तो हम काफ़ी सारे उसमें कवर करेंगे। आज जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है ब्रिक्स, एशियान, बिम्स्टेक, नेटो, क्वाड, एससीओ, सार्क, 2 और हैं, G7 और G20। बाकी जो बचे हैं वो मैं अगली क्लास में कवर करूँगा, उनमें जो है PYQs भी रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मुझको मोटिवेशन मिलता रहे आगे की वीडियोस बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है ब्रिक्स। तो एसएससी में बेसिकली 2 ही चीज़ें पूछता है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो आपको याद करना पड़ेगा इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, और दूसरा इसकी मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, और जो न्यू मेंबर कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ब्रिक्स जो है हमारा वो 2006 में फॉर्मलाइज हुआ था। इसको जो टर्म दिया था वो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था जिम ओनील, उन्होंने दिया था। और ये जो है फॉर्मलाइज हुआ था G8 करके एक समिट होता था जो अब G7 के नाम से है क्योंकि रशिया को हटा दिया गया है। नहीं, पहले G8 होता था, अब G7 होता है। इसका जो कोई है परमानेंट हेडक्वार्टर वगैरह नहीं होता है ना, और ना कोई सेक्रेटरीट है। पहला जो इसका समिट है वो हुआ था 2009 में रशिया में। और पहले इसको ब्रिक बोलते थे। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका जुड़ा नहीं था। साउथ अफ्रीका कब जुड़ा है? साउथ अफ्रीका जुड़ा है 2010 में, तब जाके इसका नाम ब्रिक्स पड़ा है। तो 5 कंट्री तो ये हो गई, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इनको फाउंडिंग मेंबर भी बोलते हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली जो है 2023 में 5 और नई कंट्रीज़ जुड़ी हैं जिनका नाम है इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। एक और कंट्री को इनविटेशन भेजा गया था जिसका नाम था अर्जेंटीना, जहाँ पे कि गवर्नमेंट जो है चेंज हो गई जिसकी वजह से ये बन नहीं पाई फाउंडिंग मेंबर। और सऊदी अरेबिया को भी भेजा गया है लेकिन उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं है अभी तक। तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स आपको याद होने चाहिए, जो 5 हैं, और 5 ये याद होना चाहिए, और एक ये भी याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली कहीं पूछा गया है कि कौन किसने मना कर दिया था, तो वो है अर्जेंटीना। इनका जो वन ऑफ द मेजर इनिशिएटिव है, जो कि सबसे अच्छा काम है, वो है एक बैंक खोला है इन लोगों ने जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन इस बैंक का हेडक्वार्टर है जो कि है चाइना में, सांघाई। सांघाई एक जगह है चाइना में, वहाँ पे। और ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रिक्स का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कोऑपरेशन बनाए रखना, मतलब ट्रेड वगैरह अच्छे से होता रहे, और जो इक्विपमेंट्स हैं वो देते रहे मेंबर कंट्रीज़ को, और जो है ये लोन वगैरह भी देते हैं, है ना। तो इंटरनेशनल अफेयर बनाने के लिए, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्योंकि इसमें रशिया भी आता है और चाइना भी आता है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट और ये कब हुआ था और इसके मेंबर कंट्रीज़, इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं अगले नेक्स्ट पे। तो हमारा यहाँ पे जैसे G8 आया था, तो मैं यहीं पे आपको G8 और G7 दोनों समझा देता हूँ। बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था 1975 में, तब ये था G7 ही था। उसके बाद 1997 में एक कंट्री जुड़ जाती है जिसका नाम है रशिया, तो ये बन जाता है G8। लेकिन 2014 में रशिया को हटा दिया जाता है इस ग्रुप से, तो फिर से ये बन जाता है G7। इसको हटा क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसने 2014 में, जो कि यूक्रेन का एक पार्ट है जिसकी अभी वॉर चल रही है, वो था क्रीमिया, उस पर ये कब्जा कर लेता है, इसीलिए इसको हटा दिया जाता है। तो इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 7 बची, वही हमको याद होनी चाहिए। एक है जर्मनी, एक है यूके, एक है फ्रांस, एक है कनाडा, यूएस, इटली और जापान। इसकी मेंबर कंट्रीज़ याद करने की ट्रिक है, यूएफसी होता है ना, तो यूएफसी की जगह आप यूएफजी याद कर लेना, और जूस, JUICE। तो यू से हो जाएगा यूएस, एफ से हो जाएगा फ्रांस, जी से हो जाएगा जर्मनी, जे से जापान, यू से यूके, आई से इटली, सी से कनाडा, और ई जो है
इसका मतलब है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है इसका मेंबर नहीं है, लेकिन हर साल पार्ट लेता है। रिसेंटली 51st समिट हुआ है। कहाँ पे हुआ है? एल्बर्टिया, ये है कनाडा में। कहाँ पे हुआ है? कनाडा में हुआ है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 51st हुआ है। मैंने आपको ब्रिक्स का नहीं बताया। ब्रिक्स का जो अभी रिसेंटली जो हुआ है वो है 17th समिट। वो हुआ है रियो दे जनेरियो, ब्राज़ील। कहाँ पे हुआ है? ब्राज़ील। और ये हर साल होता है। ठीक है, अब अगले साल कहाँ पे होगा? रशिया, फिर इंडिया, ऐसे चलता जाएगा। तो हमारा G7 भी हो गया है। इतना ही इम्पोर्टेंट था इसमें। नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो है SCO। बहुत इंपॉर्टेंट है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि SCO भी बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में है। ये जो है फाउंड किया गया था 2001 में इन कंट्रीज़ द्वारा, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तब इसको किर्ग रिपब्लिक बोलते थे, एंड उज्बेकिस्तान। तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो टोटल कितने थे? 6 थे। और बाद में जो है 2015 में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इंडिया और पाकिस्तान 2015 में जुड़ते हैं इससे। और क्या इंपॉर्टेंट है? ईरान 2023 में जुड़ा है, और बेलारूस 2024 में। बेलारूस अभी क्वेश्चन रिसेंटली आया भी है, विच इज़ द न्यूएस्ट कंट्री टू ज्वाइन SCO। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बेलारूस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव जो है थोड़ा सा अलग है बाकियों से। इसने एक बॉडी बनाई है जिसका नाम है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसका हेडक्वार्टर है उज्बेकिस्तान में। और ये किन चीज़ों पे डील करता है? टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज़म पे। इसकी फाउंडिंग कंट्री हमको याद करनी पड़ेगी, जो कि है रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना। पाकिस्तान और इंडिया कब जुड़ा था? 2015 में। और मेंबर ऑब्जर्वर कौन है? मंगोलिया और अफ़गानिस्तान। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए ये जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसका रिसेंटली जो है 25th समिट होने वाला है 31 अगस्त को। मोदी जी जाने वाले हैं वहाँ पे। 2020 के बाद पहली बार इंडिया से कोई जाने वाला है। 2020 में वो चाइना वाला नहीं हो गया था, बॉर्डर वाला टेंशन हो गई थी, उसके बाद कोई वहाँ पे गया नहीं है, लेकिन अब मोदी जी जाने वाले हैं। ये 25th समिट होगा, जो कि होने वाला है चाइना में होने वाला है, वहीं पे जाएंगे। ठीक है, तो इसके टोटल कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर्स। हमको सारे नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारा आता है सार्क। सबसे पहले मैं इसका आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे है? वो है नेपाल में। इसके मेंबर कौन कौन से हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान। इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ और ये दो, मालदीव्स और श्रीलंका। एक म्यांमार छूट गया, वरना सारी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ लगभग हो गई हैं। बाकी चाइना भी छूट गया, हाँ, दो छोड़ के बाकी सब। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1985 में, ढाका में। तो इसकी हम मेंबर कंट्रीज़ याद कर लेंगे, है ना। और सेक्रेटरीट कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। और क्या याद करना होगा हमको कि ये रिसेंटली हुआ कब था? तो ये रिसेंटली हुआ था 2014 में लास्ट। कहाँ पे हुआ था? और वो कौन सा था? वो था 19th समिट। और कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था नेपाल में, काठमांडू नेपाल में ही हुआ था, जहाँ पे इसका सेक्रेटरीट है। उसके बाद ये हर 2 साल में होता है, हर साल ये होता नहीं है, 2 साल में एक बार मिलते हैं यहाँ पे। तो 2016 में मिलना था। कहाँ पे मिलना था? पाकिस्तान में मिलना था, इस्लामाबाद में। लेकिन होता क्या है, उरी अटैक हो जाता है, तो इंडिया जाने से मना कर देता है। और तब से अभी तक कोई भी समिट हुआ नहीं है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये डिसफंक्शनल है। तब से क्या है? डिसफंक्शनल है।
तो हमारा ये सार्क कवर हो गया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, जो कि है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो कभी कभी ना डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ लेता, तो हमको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश में है। 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था। एक डिक्लेरेशन था बैंकॉक डिक्लेरेशन करके, उसके थ्रू ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं? एक इंडिया है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, है ना। तो टोटल 7 कंट्रीज़ हैं। इसका रिसेंटली जो समिट हुआ था वो हुआ था अभी 6th समिट, वो हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में 2025 में हुआ था। तो बहुत ही रिसेंटली हुआ था। ये जो है हर 2 साल में होती है, ठीक है। ये भी हर 2 साल में एक बार मिलते हैं, हर साल इसमें भी नहीं मिलते हैं। तो हमारा ये टॉपिक कवर हो गया है, बिम्स्टेक। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है एशियान। तो एशियान का सबसे पहले हमको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जो कि फुल फॉर्म है इसका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो इसमें साउथ ईस्ट ही आएंगे। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऑप्शन में डाल देता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी मेंबर्स ऑफ एशियान, और एक ऑप्शन में इंडिया डाल देता है। तो इंडिया नहीं है। साउथ से लगता है कि साउथ एशिया में इंडिया आता है, पर साउथ ईस्ट में नहीं आता है ना, तो इंडिया नहीं है। इसका जो हेडक्वार्टर है, ये काफ़ी बार पूछ चुका है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। 1967 में ये फॉर्म हुआ था। बैंकॉक थाईलैंड में है ना, थाईलैंड में है बैंकॉक, वहाँ पे फॉर्म हुआ था। इसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। उसके बाद 5 कंट्रीज़ और जुड़ जाती हैं, जिनका नाम है लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम और ब्रुनई। सारी की सारी देखो साउथ ईस्ट में है ना। म्यांमार, लाओस, वियतनाम, इतना तो जितनी कंट्रीज़ हैं इनमें सारी की सारी आ गई हैं। बाकी जो ये इधर की बची, फिलीपींस, ब्रुनई, इंडोनेशिया, ये भी आ गई। मतलब कुछ बचा ही नहीं इस एरिया में, आप ऐसे याद रख सकते हो, है ना। और ये साल में, ये जो है इस साल में 2 बार मिलते हैं, ट्वाइस अ ईयर। कितनी बार मिलते हैं? 2 बार मिलते हैं। और अभी जो रिसेंट समिट हुआ था वो था 46th एंड 47th। कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे हुआ था, मलेशिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मलेशिया में। मलेशिया का कैपिटल क्या है? वहीं पे हुआ था, कुआला लामपुर, ठीक है। तो एशियान भी हमारा हो गया। अब हम आते हैं अगले पे, ये है क्वाड। क्वाड की तो कंट्री आपको इजीली याद हो जाएंगी। सबसे पहले तो क्वाड का मतलब क्या है? क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल जैसे कि हम लोग मैथ में पढ़ते हैं ना, वैसे ही कुछ है। 4 कंट्रीज़ हैं इसमें, इसीलिए इसका नाम ऐसे पड़ा है। जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। और ये मेजर पार्ट कौन सा है? ये है इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये बेसिकली इसीलिए बनाया गया था, ताकि फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब ट्रेड वगैरह कर पाएंगे ईजिली। और चाइना जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा था, तो इसलिए ये ग्रुप बना था। चाइना को बहुत प्रॉब्लम है इससे। सबसे पहले 2004 में फॉर्म होता है, इसकी पहली मीट होती है ना। और इंडिया में जब सुनामी आती है ना 2004 में, बहुत बहुत ज़्यादा, चाइना ने देखो प्रोटेस्ट भी किया है बहुत ज़्यादा क्वाड के अगेंस्ट में, क्योंकि उसको पसंद नहीं है कि यहाँ पे ये चारों लोग मिल के ट्रेड वगैरह करें। उसके बाद बीच में
ऑस्ट्रेलिया जो है विड्रॉ भी कर गया था चाइना के प्रेशर की वजह से, लेकिन फिर से 2017 में वो वापस आ जाता है। तो हमारे लिए मेन क्या है, मेन हमारे लिए मेंबर कंट्रीज़ ही हैं इस केस में, यही पूछेगा कौन कौन से हैं 4 कंट्रीज़, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान। आपको यही याद रहना चाहिए क्वाड के बारे में। और आपको ये भी याद रहना चाहिए फॉर्म कब हुआ था, तो फॉर्म हुआ था 2004 में। कब हुआ था? 2004 में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नाटो। नाटो नाटो बहुत चल रहा है ना आजकल, नाटो नाटो वो डांस नहीं, ये नाटो, जिसकी वजह से पूरी यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है। चलिए नाटो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नाटो का तो हमको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम में एक जगह है ब्रुसेल्स, वहाँ पे। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1949 में हुआ था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के द्वारा। इसके 12 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। टोटल 32 मेंबर्स हैं अभी रिसेंट में। और स्वीडन जो है इसका न्यूएस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा न्यूएस्ट मेंबर है, ठीक है। तो स्वीडन अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है इसको। और टोटल कितने हैं? 32 मेंबर हैं। यूक्रेन ने अप्लाई किया था 2022 में, लेकिन अभी मेंबर नहीं बन पाया है। ये इसने जब अप्लाई किया था इसीलिए रशिया ने इस पर अटैक किया था। रशिया नहीं चाहता कि ये इसको ज्वाइन करे। और रशिया क्यों नहीं चाहता है? रशिया इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि ये जो आर्टिकल 5 है नाटो के, उसमें कोर ऑब्जेक्टिव जो कि इनका है वो है कलेक्टिव डिफेंस। वो है कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब अगर इनके एलाई पे अटैक करोगे तो ये सब लोग मिलकर तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। मतलब ये 32 लोग मिलकर तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। इतनी सारी कंट्रीज हैं, देख लो। तो अगर इनके एलाई पे अटैक होता है, मतलब इनके अगर किसी भी मेंबर पे अटैक होता है तो ये अपने ऊपर अटैक मानेंगे और सब लोग मिल के तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। तो रशिया ने बोला ऐसे कैसे हम करने देंगे आपको, हम ज्वाइन ही नहीं करने देंगे, और उसने वॉर कर दिया इनके ऊपर। तो अभी तक ये ज्वाइन हुआ नहीं है यूक्रेन। इसकी पूरी कंट्रीज़ हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद करने की ज़रूरत है यूक्रेन नहीं है, अभी नहीं ज्वाइन किया है। और न्यूएस्ट है स्वीडन। कौन ज्वाइन किया है? स्वीडन। और इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1949 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है बेल्जियम, ब्रुसेल्स में। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा G20। G20 अभी इंडिया में हुआ था 2 साल पहले, 2023 में, है ना। जब ये 2023 में हुआ तो इसमें एक कंट्री और जोड़ी गई। कंट्री का एक पूरा यूनियन जोड़ा गया जिसका नाम था अफ्रीकन यूनियन। तो अभी इसमें कितने कितने कंट्रीज़ हैं? कंट्रीज़ इसमें 20 नहीं 19 ही हैं। और एक कौन है? एक यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, और एक अफ्रीकन यूनियन। तो 19 कंट्री हो गई, यूरोपियन यूनियन हो गया और अफ्रीकन यूनियन हो गया। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1999 में। तो जब ये 2023 में इंडिया में हुआ था तो ये 18th समिट था। फिर 19th 2024 में हुआ, वो कहाँ पे था? वो था ब्राज़ील में। उसके बाद जो भी 20th होने वाला है 20th, वो है साउथ अफ्रीका में। तो ये साउथ अफ्रीका वाला आपको याद रहना चाहिए। और क्या याद रहना चाहिए? और आपको ये पूरी कंट्रीज़ भी याद रहनी चाहिए। तो वो कंट्रीज़ कैसे याद होंगी, मैं याद कराता हूँ आपको। उसकी एक है ट्रिक। वो ट्रिक से हम याद करेंगे जिससे कि सभी याद करते हैं, है ना। तो कोई न्यू ट्रिक नहीं है, मैंने नहीं बनाई है, इस यूनिवर्सल ट्रिक है इसको याद करने की, है ना। तो वो ट्रिक है गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में। गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में। एफसीआई जानते होंगे आप लोग, एफसीआई का फॉर्म वगैरह आता रहता है ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो अब याद कैसे करते हैं, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर ग्रीन कर लेता हूँ, है ना, ब्लू। जी से हो गया जर्मनी, यू से हो गया यूके, आर से हो गया रशिया,
और यू 2 बार आया है, तो एक से हो गया यूके और एक से हो गया यूएसए। फिर जे से हो गया जापान, आई से हो गया इंडिया, इंडिया भी मेंबर है ना, इसका इंडिया मेंबर है। उसके बाद एस से हो गया सऊदी अरेबिया, आई से हो गया इंडोनेशिया, 2 आई हैं, ठीक है। टी से हो गया टर्की, ए से हो गया अर्जेंटीना, ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, 2 बार ए है। बी से हो गया ब्राज़ील, एस से हो गया साउथ अफ्रीका, दूसरे वाले एस से हो गया साउथ कोरिया। 3 ऐसे हैं इसमें टोटल, 1 2 3, एक से साउथ अफ्रीका, एक से साउथ कोरिया और एक से सऊदी अरेबिया। फिर एफ आ जाता है, एफ से है फ्रांस, सी से है चाइना, आई से है इटली, एम से है मैक्सिको और ई से है यूरोपियन यूनियन। और एक बचा कौन सा जो नया है, वो है अफ्रीकन यूनियन, उसको आप अलग से याद कर लेंगे, है ना। गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में। जी से हो गया जर्मनी, यू से हो गया यूएसए, आर से हो गया रशिया, यू से हो गया यूके, जे से हो गया जापान, आई से हो गया इंडिया, एस से हो गया साउथ अफ्रीका, आई से हो गया इंडोनेशिया, टी से हो गया टर्की, ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, फिर ए से हो गया अर्जेंटीना, बी से हो गया ब्राज़ील, एस से हो गया सऊदी अरेबिया और एस से हो गया साउथ अफ्रीका, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, सी से हो गया कनाडा, आई से हो गया इटली। तो ये हम याद कर लेंगे, है ना। ये टोटल 21 है, 19 कंट्रीज़ हैं और 2 यूनियन है, ये हमको पूरा याद रहना चाहिए, एक पेपर में आता है ना। और इसका समिट पिछली बार तो पूछा था, पर अभी साउथ अफ्रीका में है, इतना याद रख लो आप। ये 85% ऑफ द जीडीपी है, कौन, ये पूरा मिला के जितनी कंट्रीज़ हैं, ये वर्ल्ड का 85% जीडीपी है, 2/3 ऑफ, और ये 2/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन भी है। इंडिया चाइना आ गया तो पॉपुलेशन तो वैसे भी ज़्यादा होगी, है ना। तो हमारा G20 भी हो गया। तो ये पहली क्लास थी, है ना, पहली क्लास हमारी कवर हो गई। अभी मैं सेकंड क्लास भी लेने वाला हूँ इसके ऊपर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। उसमें हम कवर करेंगे यूएन हो गया, आईएमएफ हो गया, है ना, ये सब चीज़ें, जैसे कि UNFCCC हो गया, ये सब चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। ऐसे करके काफ़ी टॉपिक्स हैं और आखिरी में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे 10 से 15, है ना, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो कि इस पे आए हुए हैं, और जो रिसेंट ईयर क्वेश्चन होंगे मैं वही लेने वाला हूँ पिछले 1-2 साल के अंदर जो आए हुए हैं, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट वगैरह भी कर दीजिएगा क्या क्या मैं और टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। आप ये अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हैं ना तो इससे मुझको बहुत मोटिवेशन मिलेगा आगे की वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।